ओके, सो नमस्कार, गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, आज का जो सेशन है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी टाइम से आप लोगों की डिमांड आ रही थी, बोला सर सीआई और एसआई पढ़ा दीजिए। तो आज हम लोग जो सेशन कंडक्ट करने वाले हैं वो सीआई और एसआई से ही रिलेटेड है और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंस्टॉलमेंट किस्त। तो आज हम लोग इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन सीखने वाले हैं, उनके कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में वॉइस सही है, सब प्रॉपर नहीं है? अरे यार, ये तुम पता नहीं क्या कर देते, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, एक काम करना, जो स्टार्टिंग वाला वीडियो है ना उसको कट कर देना। अभी सही है? पक्का ना? पक्का ना? चलो चेक करके बता दो मुझे एक बार, है ना? मेहनत यार बेकार हो गई। ओके, स्टार्टिंग पार्ट कर दे। ठीक है, चलिए भाई। सो गुड इवनिंग क्लास, अभी सही है आवाज? ओके डन। चलिए भाई, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका काफी दिन से ये डिमांड चल रहा था, बोले सर सीआई एसआई करवा दीजिए, है ना? तो आज हम लोग सीआई एसआई के ही पार्ट को सीखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सीखने वाले हैं, इंस्टॉलमेंट किस्त, है ना? तो किस्त के क्वेश्चन, किस्त के कॉन्सेप्ट, आज हम लोग उन्हीं सब चीजों पे बात करेंगे। और मेन चीज क्या होता है, जो चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो इंस्टॉलमेंट है, देखो पूरी मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है। ठीक है, तो अगर आप कॉन्सेप्ट ना समझ के सीधे शॉर्ट ट्रिक पे कूदते हो जाके, तो फिर क्या रहेगा कि उस पार्ट के, उस पॉइंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं, तो जब भी अगर उससे क्वेश्चन अगर घूम के आएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है हम लोग के लिए। तो आज का जो सेशन रहेगा उसमें मैं इंस्टॉलमेंट के कुछ कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और उसके बाद में फिर जितने तरीके के सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों पर डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ भी रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जो आ चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे और किस तरीके से आ सकते हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आज का जो सेशन रहेगा काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा और मजा आएगा आज के सेशन में। ओके, सो हम लोग बात करेंगे इंस्टॉलमेंट किस्त। ठीक है, अच्छा, इंस्टॉलमेंट दो पार्ट में ब्रेक होगा। जैसा आपको भी पता है कि इंटरेस्ट टॉपिक दो पार्ट में जाता है, एक सीआई और एक एसआई। उसी तरीके से ये भी जाएगा, ये जाएगा एसआई और सीआई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में इसमें क्या रहता है कि थोड़ा सा और बात करेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अच्छा, उसके बाद में क्या रहेगा, जब सीआई और एसआई दो तरीके से इंस्टॉलमेंट आपसे पूछा जाएगा, अब इनमें रहेगा एक जनरल कॉन्सेप्ट। जनरल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी चीज क्या रहेगी, स्पेशल केसेस। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जहां पे कुछ वो स्पेशल अपनी शर्त रख देंगे कि भाई इस तरीके से आप इंस्टॉलमेंट लगाइए, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोगों ने जनरली जब भी बात करी है इंस्टॉलमेंट को लेकर के, तो हमें लगता है कि जब भी इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन आएगा हमेशा हमको बोला जाएगा कि समान किस्त दी जा रही है, इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग इंस्टॉलमेंट भी भरी जाती है। ऐसा भी कोई रेशियो रख सकते हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग वो आपसे इंस्टॉलमेंट भरवा सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग आपसे इंस्टॉलमेंट भरवा सकते हैं। तो ओवरऑल इंस्टॉलमेंट अपने आप में काफी मजेदार टॉपिक है, काफी मजेदार सेक्शन है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको होगा ही, जो एकदम सरल सरल सवाल रहते हैं उनके बारे में आपको आइडिया होगा। तो एक बार वहां का हल्का सा रिवीजन मारते और उसके बाद में फिर वहीं से हम लोग स्टार्ट करते कि कैसे आगे किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन उठाते हैं, एकदम लल्लू सा सवाल जो आप लोग कई बार लगा चुके होंगे और जहां पर मुझे ही लगता है कि मेरी कोई भी आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो इसी तरीके का कोई सवाल उठाते हैं। ठीक है, ओके डन, ये सवाल उठाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एक बार पढ़ के देखते क्या करना रहेगा। सवाल में आपसे बोला गया 1720 रुपए 4 साल के बाद देने हैं। ठीक है, 1720 रुपए अगर 4 साल के बाद देने हैं, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ये आपका अमाउंट है, मतलब इसमें इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ ऑलरेडी एड है। 1720 रुपए 4 साल में देने, 4 बराबर किस्तें हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात करी है उन्होंने, 4 बराबर किस्तें हैं। आपसे पूछा है हर एक किस्त कितने रुपए की होगी अगर ब्याज की दर 5% है। चलिए भाई, एकदम सरल सवाल है और ये सवाल तो आप लोग लगा ही सकते हो, स्टार्टिंग लेवल का है। ठीक है, तो यहां पर तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी जरूरत कोई पड़ने वाली है। ओके, चलिए भाई, तो कैसे किया जाए हमें मालूम ये रहता है और मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको वहीं पर कॉन्सेप्ट भी समझाता जाऊंगा कि हम लोग किस किस तरीके से ये सब काम करते हैं, उनके बारे में भी वहीं पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, तो ये हो गया, ये हो गया।
अब देखो आपसे बोला गया कि 1720 रुपए 4 साल में देने हैं, 5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और 4 साल की बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके से अपनी इंस्टॉलमेंट लिखते हैं। अगर 4 साल की इंस्टॉलमेंट के बारे में बोला हुआ है तो आप कहते हो सर ये 100 हो जाएगा, और उसके बाद उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड करते जाते हैं, तो ये हो जाता है 105, ये हो जाता है 110, क्योंकि 5 ऐड कर जाओगे। 100 में 5 जोड़ा 105, 105 में 5 जोड़ा 110, और फिर से 5 जोड़ देंगे 115। चारों इंस्टॉलमेंट हमारी आ गई। अब हमें मालूम है क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 बराबर किस्तें होनी चाहिए, और हम ये भी कहते हैं कि ये हमारी किस्तें हैं, यही तो बोलते हो ना। तो ये तो बराबर हमें बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि एक 100 है, फिर 105 है, फिर 110 है, 115 है, चारों अलग अलग है। क्वेश्चन कह रहा है बराबर है, और हम लोग इसी तरीके से सॉल्व भी करते हैं। ऐसा क्यों रहता है? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि जो आपका ये लिखा हुआ है 115, ये एक्चुअल में होता है आपका 100 प्लस 15, मतलब इन 100 रुपए पर बाकी के 3 साल का ब्याज 5% के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 15 रुपए। तो ये जो 115 आप पे करके आ रहे हो, ये 115 में एक्चुअल में 100 रुपए आपके इंस्टॉलमेंट के हैं और 15 रुपए आपके ब्याज के हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें 110 की, तो 110 में क्या रहेगा, तो आप बोलोगे सर 100 रुपए हमारे इंस्टॉलमेंट के, और इन 100 रुपए पर 2 साल का ब्याज लग जाएगा, तो 5% के हिसाब से 10 रुपए ब्याज आ जाएगा। तो 100 रुपए की हमारी इंस्टॉलमेंट हो गई और 10 रुपए हमारा ब्याज हो गया। बात समझ में? तो इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो अमाउंट होता है, ये होता है पेएबल अमाउंट, जो हमें पेमेंट करना है। तो हमारे हिसाब से पेएबल अमाउंट कितना आएगा, अगर इन सबको ऐड कर जाएंगे तो हमारे हिसाब से पेएबल अमाउंट आ जाएगा 430 रुपए, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1720 रुपए के बराबर। 4 चौको 16, 3 चौको 12, दैट मींस 1 इक्वल टू आ जाएगा 4 के। और उन्होंने पूछा है प्रत्येक किस्त की वैल्यू बताइए, तो आप कह रहे हो कि 100 रुपए की प्रत्येक किस्त होती है, तो 100 रुपए बराबर यहां से अगर फाइंड करेंगे तो हमारी प्रत्येक किस्त जो हर एक इंस्टॉलमेंट है वो आ जाएगी 400 रुपए की, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो आप यहां पर 100, 105, 110 करते थे और आप बोलते थे कि ये सभी इक्वल इंस्टॉलमेंट है, लेकिन मन में एक चीज जरूर रहता होगा, लेकिन दिख नहीं रही है। मां साहब ने तो बोल दिया कि इक्वल है, तो इक्वल बोल तो रही है, बट एक्चुअल में ये बराबर दिख नहीं रही है। तो शायद अब आगे समझ पाओगे कि ये क्यों इक्वल इंस्टॉलमेंट होती है। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो आपका इंटरेस्ट होता है, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू सेम होती है। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? बोलो हाँ। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करेंगे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये देखो, ये सवाल आपके सामने है। ठीक है, अब ये सवाल आपके सामने है, कैसे क्या करना रहेगा। अभी हमने एक चीज सिखाई, क्या सिखाया? लास्ट वाले सवाल में मेरी जितने भी क्वेश्चन सब एक दूसरे से कनेक्टेड रखे हुए। ठीक है, तो बहुत कुछ आज के लेक्चर में सीख के जाओगे। जैसे यहां पर 115 था, तो यहां पर हमने 100 लिखा, क्यों? 100 हमारा इंस्टॉलमेंट है, और उसके बाद 100 रुपए पर 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 15 रुपए। यहां पर 110 कैसे आए? बोले 100 रुपए इंस्टॉलमेंट, और 100 रुपए पर 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज। क्लियर है? तो अब इसी कॉन्सेप्ट को आप इस सवाल में लगाइए। यकीन मानो ये सवाल आपके सवालों से थोड़ा सा अलग होगा। क्वेश्चन क्या है? 12,800 रुपए 3 साल के बाद देने हैं। देने हैं मतलब अमाउंट है, देने हैं मतलब अमाउंट है। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, लेकिन पहली किस्त दूसरी किस्त का आता है। भाई यहां पे इक्वल इंस्टॉलमेंट का खेल नहीं है, यहां पे उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो दूसरी इंस्टॉलमेंट की आधी है, और तीसरी इंस्टॉलमेंट की 1/3 है। मतलब सभी की सभी इंस्टॉलमेंट अलग अलग है। अब कैसे करना पड़ेगा? अब तो सोचना रहेगा है। तो अभी अभी आपको ये सब चीजें सिखाई कैसे करना है। आपसे बोला तीनों किस्तों का मान ज्ञात करो, ब्याज की दर 10% है। ठीक है, तो अगर आप यहां से इंस्टॉलमेंट का रेशियो निकालेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहां से इंस्टॉलमेंट का रेशियो निकालेंगे तो आप कहोगे जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट है और थर्ड इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो पहली किस्त दूसरी की आधी है, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, और तीसरी की 1/3 है, दैट मींस तीसरा हो जाएगा 3। तो इंस्टॉलमेंट में रेशियो आ जाएगा 1, 2 और 3 का। मतलब जो भी किस्तें होनी है उनके बीच का रेशियो रहेगा 1, 2, 3। और जो चालाक बच्चा होएगा ना, वो सीधे सीधे जाएगा, बोले सर जी ऑप्शन में तो सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो 1, 2, 3 के रेशियो में, बाकी तो ऑप्शन है नहीं ऐसे।
तो ऑप्शन से तुरंत टिक करके भाग जाएंगे। बेटा कॉन्सेप्ट और सीखेंगे, ठीक है, अभी सिखाया उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर लेते कि भाई जो हम सिखा गए वो एक्चुअल में सही सिखाया कि मतलब ऐसे ही चल गए, ठीक है, तो उन पे भी काम कर लेते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है जो आपने डी ऑप्शन लगाया है, बिकॉज ऑप्शंस इस तरीके से दिए गए हैं कि सभी के सभी ऑप्शन में सिर्फ इकलौता ऑप्शन ऐसा है जो 1:3 के रेशियो में है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब अपने कॉन्सेप्ट पे बात करो, ठीक है, तो यहां पे हम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं। तो भाई तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने की रखोगे? आप कहोगे सर जी तीसरी इंस्टॉलमेंट 300 की। अगर तीसरी इंस्टॉलमेंट 300 की तो दूसरी इंस्टॉलमेंट 200 की और पहली इंस्टॉलमेंट 100 की। यही तो रहेगा आपका, बोलो हाँ या ना, यही चीजें रहेंगी। अब क्या करना रहेगा? अब इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। भाई 10 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 रुपए का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इस 100 रुपए पर, अब इस 100 रुपए पर 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी से। 100 रुपए पर 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 20 रुपए हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आप कितना अमाउंट पे करने जाओगे? 120 रुपए, है ना। अच्छा उसी तरीके से अब यहां पर आ जाओ। अगर हम बात करें कि इस 200 रुपए पर ब्याज कितने टाइम का लगेगा? आपको सर 1 साल का ब्याज लगेगा, और 1 साल का 10% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये भी हो जाएगा 20 रुपए, ठीक है। तो आपको पता है ये आपका होता है प्रिंसिपल और ये होता है आपका इंटरेस्ट, और ये पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट और तीसरी इंस्टॉलमेंट। तो अब ये बताइए कि आपके हिसाब से टोटल कितना पेमेंट करके वो बंदा आया? आपके हिसाब से टोटल कितना पेमेंट करके वो बंदा आया? तो आप कहोगे 600 और 20 40। मेरे हिसाब से 640 रुपए पेमेंट किया, मेरे हिसाब से 640 रुपए पेमेंट किया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उसने पेमेंट किया है 12,800 रुपए का। बच्चा जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 64 दूनी 128, तो 1 बराबर हो जाएगा 20। अब अगर 1 बराबर 20 हो गया तो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगी? 2000, दूसरी इंस्टॉलमेंट 4000, तीसरी इंस्टॉलमेंट 6000। आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया, हाँ या ना? अब अगर इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन अगर थोड़ी बहुत लैंग्वेज को घुमाकर भी पूछे जाएंगे तो आप सभी लोग कर पाएंगे? एक बार जल्दी से रिप्लाई करो, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कि अब अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर भी मूव करेंगे तो हम बेहतर तरीके से आराम से क्वेश्चन पे परफॉर्म कर पाएंगे। पॉइंट क्लियर है सभी को? चलिए भाई आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपके लिए? ए ने 6% से सरल ब्याज पर 960 रुपए का ऋण बी से इस शर्त पर लिया। अब सबसे पहला पॉइंट कि ये जो 960 रुपए हैं ये प्रिंसिपल है या अमाउंट है? अभी तक क्या था, अभी तक जो क्वेश्चन देख रहे थे वहां पर क्या था कि हमें अमाउंट दे रहे थे क्योंकि ये हमें पेमेंट करना होता था। जैसे अगर हम देखें ना अपने पिछले वाले क्वेश्चंस में तो वहां पर लिखा हुआ है कि 12,800 रुपए देने हैं जाके, देने हैं जाके मतलब अमाउंट की बात कर रहे हो। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि ए ने 6% से सरल ब्याज पर 960 रुपए का ऋण बी से लिया, बी से उधार लिए। दैट मीन्स क्या है कि ये आपका अमाउंट नहीं है, ये आपका प्रिंसिपल है। अब आप ये सोच रहे होगे कि सर जी प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही नहीं गया, क्योंकि हमें तो हमारे सर ने वही पढ़ाया था कि सीधे सीधे कैसे देना है, 100 105 110 15 करके डायरेक्ट आंसर लगा देना, बेटा यही सवाल एग्जाम में आएगा। अब आप पता नहीं क्या सिखा रहे हो। तो हम आपसे कहना चाहेंगे 2017 18 19 के पेपर देखो, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में जो कि आपके उन कॉन्सेप्ट पर नहीं थे। तो जिन लोगों ने सीख रखा है उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। चलो भाई ये हो गया 960 रुपए, दैट मीन्स आपका हो गया प्रिंसिपल। फिर उन्होंने बोला ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाता है। जो पेमेंट है उसको 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाता है, जिनमें पहली 3 किस्तों का जो किस्तों में मूलधन का 1/4 हिस्सा वापस किया जाता है। भाई मूलधन जो भी आपका प्रिंसिपल है उसका 1/4 वापस करेंगे। मतलब पहली इंस्टॉलमेंट हमने 240 रुपए की दे दी जाके, दूसरी 240 की दी और तीसरी 240 की दी। फिर क्या हुआ, शेष जो किस्त है पूरे ब्याज के साथ आखिरी में दी गई चौथी किस्त, ठीक है। तो 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान किया, चौथे वर्ष में मतलब जो लास्ट जो ईयर है उसमें ए ने कितना पेमेंट किया उसके बारे में आपसे पूछा गया। चलिए भाई सॉल्व करेंगे। अब तो कर पाएंगे ना, अब तो सिखा चुका हूं, अब तो कर जाओगे ना। चांस है, ट्राई करो एक बार, सब लोग मिलकर लगाते हैं कैसे करना रहेगा। तो देखो 960 रुपए हैं और पहली 3 किस्तों में उसने मूलधन का 1/4 हिस्सा चुकाना है। मूलधन का 1/4 हिस्सा चुकाना है तो इसका मतलब पहली किस्त 240 की दे दी होगी, ठीक है। यहां से हटाते हैं इधर पे,
पहली किस्त 240 की दी होगी, दूसरी किस्त भी 240 की दी होगी और तीसरी किस्त भी 240 की दी होगी। ये तो हो गया उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात हो गई। अच्छा अब बताइए चौथी किस्त कितने की देगा जाके, तो प्रिंसिपल का अभी 240 बाकी, तो आप कहोगे सर ये 240 और देगा जाके चौथी बार का, ये 240 और देगा जाके चौथी बार का अमाउंट। पॉइंट क्लियर हो? लेकिन इन 240 के अलावा अभी उसने इंटरेस्ट कहीं पर नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट भी तो हमें देना पड़ेगा, यस और नो। अब अगर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो एसआई में क्या होता है कि इंटरेस्ट आप पहले जोड़ लो चाहे लास्ट में जोड़ लो, कैलकुलेशन वही रहेगा, ठीक है। तो जब उसने ये वाली इंस्टॉलमेंट पे करी होगी तो इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, अगर उसने ये वाली इंस्टॉलमेंट पे करी होगी तो इसका इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो आप बोलोगे सर इसका इंटरेस्ट बन जाएगा 240 का 6% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट, यही बनेगा, ठीक है, 3 साल का। अच्छा अगर हम यहां से बोले यहां से इंटरेस्ट कितना बनेगा जाके, तो आप बोलोगे सर यहां से आ जाएगा 240 का 6% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट, यही तो रहेगा जाके, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा मैं गलत कर गया यहां पर। जब प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल पे क्या रहेगा कि यहां से इन 240 पे देखा जाए कि भाई जैसे ही हमने इसको क्या किया, पहली जो हमने किस्त वापस करी जाके, जैसे ही हमने इसको पहली किस्त वापस करी जाके, तो भाई किस हिसाब से काम किया होगा इसने, तो इसने सीधा सीधा ये बोला होगा कि भाई 240 रुपए के हिसाब से 4 साल का ब्याज चलेगा। तो फाइनली 240 का यहां पर 6% के हिसाब से, क्योंकि प्रिंसिपल है, डिवाइडेड बाई 100। अच्छा उसी तरीके से ये वाला 240 6% के हिसाब से 3 साल का ब्याज, इस वाले पे क्या जाएगा 240 का 6% के हिसाब से 2 साल का ब्याज, और स्टार्टिंग वाले पे 1 साल का ब्याज। अच्छा ये इस तरीके से हमने इसलिए लिखा डिटेल में कि आप समझ पाओ। अब हम इनमें क्या करेंगे, यहां से अगर हम देखें कि हमने टोटल ब्याज कितना पे करना है, तो ब्याज कितना पे करना है, तो अगर आप देखोगे तो 240 कॉमन ले लोगे, आप 6 कॉमन ले लोगे और अपॉन 100 कॉमन ले लोगे, ये सब कॉमन आ चुका है, इनटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो यहां 4 + 3 + 2 और 1 ऊपर, यही तो रहेगा, क्योंकि ऊपर भी कितना जाएगा 240 का 6% के हिसाब से 1 साल का ब्याज, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 6 3 2 1, ये हो जाएगा 10। अगर यहां से सॉल्व करोगे तो आपसे इंटरेस्ट लग जाएगा 24 × 6 144 रुपए। अब बच्चा जो चौथे महीने में आपको पेमेंट करना है जाके, वो पेमेंट करना है ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और ये इंटरेस्ट का अमाउंट, तो 240 और 144 ब्याज, टोटल कितना आपको चौथे साल में पेमेंट करना है, तो आपको भी सर टोटल कर देंगे, आंसर हो जाएगा 384 रुपए पेमेंट करना है जाके। क्लियर है? चलिए भाई, तो इस तरीके से हम लोग अपना काम कर जाएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये अभी इस बार बेसिक से सिखाया है, आगे जब जरूरत पड़ेगी तो अपन थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि जब पहला सवाल लगवाऊंगा तो बेसिक जरूर बताऊंगा। अब अगला सवाल ये देखो फिर से उसी पे आ गया, अगला सवाल फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे आ चुका है। अब कैसे करना रहेगा, यहां से अगर देखा जाए तो यहां से कैसे करना रहेगा। अब देखो एक आदमी 9,000 रुपए की एक टीवी खरीदना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपके आ चुका है, ठीक है। कैसे करना रहेगा, एक आदमी 9,000 रुपए की टीवी खरीदना चाहता है और खरीद कैसे रहा है, 2200 रुपए का उसने नगद पेमेंट किया, कैश पेमेंट कर दिया। जैसे हम लोग दुकान पे जाते हैं ना कि 4 व्हीलर या 2 व्हीलर बाइक वगैरह या कोई गजेट वगैरह लेके आते हैं, तो या तो हम तुरंत पेमेंट कर देते हैं उस पे खरीदते हैं, या फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट ईएमआई वगैरह पे खरीदते हैं। तो ईएमआई वगैरह का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो सीख लो, नहीं तो पता लग रहा है कोई चूना ना लगा जाए। ओके, तो अब क्या रहेगा, एक आदमी 9,000 रुपए की टीवी खरीदता है, 2200 रुपए उसने कैश पेमेंट कर दिया। तो अब एक बात आप लोग बताओ, इस 2200 रुपए पर ब्याज लगेगा? जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल बोला उसने कि भाई ये 5,000 रुपए का है मोबाइल, ठीक है। अब अगर ये 5,000 रुपए का अगर आप मोबाइल लेने गए और आपने कहा कि 1,000 रुपए अभी पकड़ो, बाकी का जो पेमेंट होगा वो हम इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो क्या जो 1,000 रुपए आपने पेमेंट कर दिया क्या उस पर ब्याज लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो तो आपने तुरंत पेमेंट मार दिया। तो ब्याज किस पर लगेगा, जो 4,000 रुपए बच गए हैं उस पर ब्याज लगेगा। एम आई राइट?
पॉइंट क्लियर हो सभी को? तो बस वही चीज रही। अब 9,000 रुपए की टीवी थी, 2,200 रुपए अगर उसने तुरंत पेमेंट कर दिया, इसका मतलब क्या होगा? आप कहोगे सर बचा अमाउंट 6800 रुपए, और जो ब्याज लगेगा वो इस 6800 रुपए पर लगेगा। बात समझ में आई सभी की? जो ब्याज लगेगा वो इस 6800 रुपए पर लगेगा, क्योंकि 2,200 रुपए तो हम पे करके आ गए। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ? उसके बाद हर महीने 5 महीने किस्त देता है, हर महीने वो 1,400 रुपए पेमेंट करता है, मतलब उसकी हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट है वो 1,400 रुपए की है। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, जैसे ही अब इसका एक कहानी समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे एक्चुअल में सीन क्या हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक टीवी खरीद के लाए, 9,000 रुपए की है, हमने 2,200 रुपए से पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब हमारे खाते में उसने कितना रुपए रख दिया होगा? 6800 रुपए। मतलब हम पर ब्याज कितने पर लगेगा? 6800 रुपए पर लगेगा। ठीक है, अब अगले महीने हमने जाके उसे 1,400 रुपए पेमेंट कर दिया जाके, तो अगले महीने जब हमने 1,400 पेमेंट कर दिया तो 6800 रुपए पर एक महीने ब्याज चला होगा। फिर जब 1,400 पेमेंट कर दिया तो अब बचा हमारे ऊपर 54 रुपए उधार, 5400 रुपए, और अब हमारे ऊपर 5400 पर ब्याज चलेगा। ठीक है, ये दूसरा महीना हो गया, मतलब पहला महीना हो गया। फिर हमने अगले महीने फिर से 1,400 रुपए पेमेंट किया जाके, तो अब ब्याज कितने पर चलेगा? बोले सर अब 4,000 रुपए पर ब्याज चलेगा, और एक एक महीने का ब्याज चल रहा हो, क्योंकि 5400 पर एक महीने ब्याज लग गया, हमने 1,400 रुपए पेमेंट कर दिया जाके एक महीने बाद, अब 4,000 बचा, अब 4,000 पे ब्याज चलेगा। एक महीने इस पर ब्याज फिर चला, हम फिर से 1,400 रुपए दिया और 2,600 रुपए पर ब्याज लगेगा। फिर एक महीने बाद 1,200 रुपए, और आखिरी महीने बाद हम 1,400 रुपए देख के चले आए, तो ये 1,200 खत्म हो गया होगा, और जो एक्स्ट्रा का 200 रुपए वो हमारा क्या हो गया होगा? ब्याज हो गया होगा। पॉइंट क्लियर है? तो एक बात बताइए, आप पर कितने रुपए पर ब्याज लगा टोटल? तो आप अगर यहां से कैलकुलेट करोगे तो आप कहोगे सर 00, 8 4 12 6 18 और 2 20 हासिल 2, 6 2 8 5 13 4 17 और 3 20, टोटल हम पर 20,000 रुपए पर एक महीने का ब्याज लगा, क्योंकि हर एक अमाउंट पर एक एक महीने ब्याज लग रहा है, तो हमने क्या बोला कि 20,000 रुपए पर एक महीने ब्याज लगा। अब जरा एक बार ब्याज कैलकुलेट कर लो कि आपके ऊपर ब्याज लगा कितना है। तो आप कहोगे सर देखो 1,400 रुपए के हिसाब से 5 इंस्टॉलमेंट दी जाके, तो 7,000 रुपए हमने यहां से दे दिया, और 2,200 रुपए हमने यहां से दे दिया था, तो इसका मतलब हम 9200 रुपए पेमेंट किए उस टीवी के लिए। 9,000 रुपए की टीवी थी, हमने 9200 रुपए पेमेंट किया। इसका मतलब आप पे जो इंटरेस्ट लगा है वो कितना लगा है? 200 रुपए। कहानी खत्म। दैट मीन्स ये 20,000 रुपए पर 200 रुपए का इंटरेस्ट लगा एक महीने के हिसाब से। तो अगर यहां से अगर हम फाइंड करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, तो आप क्या बोलोगे यहां से कि 20,000 रुपए पर R% के हिसाब से एक महीने का ब्याज, अब एक महीने के ब्याज के लिए 1/12 लिखते हैं, ये आ जाएगा, और ये बराबर होगा 200 रुपए के। सॉल्व करेंगे बच्चा, 2 0 से 2 0 खत्म, 200 से 200 खत्म, R बराबर आ जाएगा यहां से 12% पर एनम, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं सभी के समझ में आया होगा। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं आपके पास में, और जो अभी आगे सेशन में आपको कराए जाएंगे। तो अब अगर आगे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो सभी लोग कर पाएंगे। ठीक है, 12% आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, ये चक्रवृद्धि ब्याज पर आ चुका है, क्योंकि इसमें साफ साफ जब सीआई का क्वेश्चन होगा तो साफ साफ उसमें लिखा होगा कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कि एक आदमी स्कूटर इस शर्त पर खरीदता है कि वह 24,000 रुपए अभी देगा और बची हुई राशि पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की 2 बराबर वार्षिक किस्तें 10,584 रुपए की पेमेंट करेगा। तो आपको यह बताना है कि भाई स्कूटर की प्रॉपर जो वैल्यू है वो कितना रहेगी। ठीक है, स्कूटर की जो कीमत है वो कितनी है, यह आपसे पूछा गया। कैसे फाइंड किया जाए? तो अब देखो, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट रहता है वो पावर फॉर्मेट में चलता है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 5% है, 5% को आप क्या लिखते हो? 1/20। 5% को आप क्या लिखते हो? 1/20। मतलब ये हो गया कि अगर आपका प्रिंसिपल 20 रुपए है तो कितना? 1 रुपए ब्याज के साथ में आपको 21 रुपए लौटाना पड़ेगा।
यही तो रहता है, अगर प्रिंसिपल ये है तो अमाउंट ये हो जाएगा। ये पहली साल की बात रही। इन्होंने बोला है 2 वार्षिक किस्तों में देता है, तो मतलब दूसरी इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगी? तो आप कहते हो सर अब ये पावर में चलती है, अगर दूसरी साल की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका 400 और 441। क्लियर है? अगर वो तीसरी साल की भी बात करते तो हम इसका क्यूब कर देते और ये हो जाता 8000 और 92 61। ठीक है, 9261। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि 50 तक के स्क्वायर और 30 तक के क्यूब ये बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें आपके सामने रही। अब इन्होंने क्या बोला है कि बराबर वार्षिक किस्तें हैं। भाई ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, ये हम पहली साल की इंस्टॉलमेंट है, ये दूसरी साल की इंस्टॉलमेंट है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर किससे हैं, हमें तो बराबर दिख नहीं रही है। अब जब बराबर नहीं दिख रही है तो फिर क्या करना रहेगा? बराबर करना रहेगा। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं दिख रही है तो बराबर करना रहेगा। तो बराबर कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, यहां पर अगर 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 441 हो जाएगा और यहां पर भी 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आपका हो जाएगा। डन। तो अब हमारी इंस्टॉलमेंट बराबर है। अच्छा, मेरे हिसाब से इंस्टॉलमेंट कितना रहा है? अगर हम अपने हिसाब से इंस्टॉलमेंट चेक करेंगे तो आप बोलोगे सर हमारे हिसाब से इंस्टॉलमेंट है 441 रुपए की, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट है 105 रुपए की, सॉरी 10,584 रुपए की। हमारे हिसाब से इंस्टॉलमेंट है 441 की और क्वेश्चन के हिसाब से हर एक इंस्टॉलमेंट है 10,584 रुपए की। ठीक है, तो अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा? यहां से अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 बार कैंसिल होएगा, ये हो जाएगा 882, तो मतलब 2 समथिंग कुछ जाएगा और अपॉन में 4 है। ठीक है, तो अच्छा आई थिंक ये इतने बार जाएगा, 24 बार, 24 टाइम्स कट जाएगा, तो एक बराबर हो जाएगा 24 के। अब उन्होंने पूछा कि भाई स्कूटर की कीमत बताइए। तो भाई पहले साल जो आप 441 की इंस्टॉलमेंट पे करके आए थे वो किसकी जगह पे करके आए थे? बोले 420 हमारा प्रिंसिपल था, उसकी जगह पे हमने 441 पे किया था। दूसरी साल 400 प्रिंसिपल था, उसकी जगह पे हमने 441 पे किया था। तो आपका प्रिंसिपल है कितना? यहां से आपको भी सर यहां से 820 है, तो 820 बराबर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 820 बराबर अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहां से तो कितना हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। 24 दूनी 48, 24 दूनी 48 हासिल 4 और 24 गुणे 8 192 और 4 196, मतलब 19,680 रुपए। ये 19,680 रुपए कौन सा अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो आपके कैश पेमेंट के बाद बच गया था। ये वो अमाउंट है जो आपके कैश पेमेंट करने के बाद बच गया था और उस पर ब्याज चल के आपने इंस्टॉलमेंट वगैरह पे किए थे। ठीक है, तो स्कूटर की टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर स्कूटर का जो टोटल प्राइस है वो हो जाएगा 19,680 ये वाला, और 24,000 जो हमने कैश पेमेंट कर दिया था वो वाला। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 43,680 आ जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, 43,680 आ जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर है। डन। ओके, सही है सभी? चलिए भाई आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अब ये वाला सवाल है, पंकज ने 10,815 रुपए उधार लिए जो 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाने हैं। यदि ब्याज 40/3% प्रति वर्ष की दर से हर आधे साल में लगाया जाए तो प्रत्येक किस्त बताइए। हर एक इंस्टॉलमेंट पूछिए। तो सबसे पहली चीज, अगर जो ब्याज लगाना है वो हाफ ईयरली तरीके से लगाना है, तो जब हाफ ईयरली तरीके से लगाते हैं हम ब्याज को तो सबसे पहला काम रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करोगे? आप बोलोगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देंगे और ये हो जाएगा 20/3%। और 20/3% किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1/15 के बराबर। ये आपका आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट क्लियर हुआ? अब क्या करना है?
पंकज को 10,815 रुपए वापस करने हैं, 3 किस्तों में करने हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे चुके हैं, तो क्या अब हम कर पाएंगे? बोले सर पहला ये हो जाएगा 15, ये आ जाएगा यहां से 15 पहली साल का। 15 रुपए की जगह हमें कितना पे करना है? 16 रुपए। 15 रुपए की जगह हमें कितना पे करना है? 16 रुपए। पहली साल का हिसाब किताब है। अच्छा दूसरे साल के बारे में बात करें तो दूसरी साल कितना हो जाएगा? स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 256। डन। अच्छा तीसरी साल के बारे में बात की जाए, तीसरी साल का कितना रहेगा? तो 15 का क्यूब कितना होता है? शायद आप लोगों को पता होगा, मेरा देख लेना जरा, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, कहीं पे अगर कैलकुलेशन इधर उधर हो तो देख लीजिएगा। ठीक है ये हो गया। और यहां पर कितना हो जाएगा? 16 का क्यूब 4096। ओवरऑल क्या है, जो इंस्टॉलमेंट हमारी वो 16, फिर 16 का स्क्वायर, 16 का क्यूब। अगर हम अपने ऑप्शन को देखे जाके तो हम डायरेक्टली यहीं से कूद के अपने आंसर को टिक मार सकते हैं, बट ये थोड़ा सा जल्दबाजी भी हो जाएगा, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में काम करेंगे। ठीक है। अब अच्छा आपसे बोला गया है यहां पर कि 3 बराबर इक्वल इंस्टॉलमेंट है और हमें तो इक्वल दिख नहीं रही है, तो इक्वल करने के लिए क्या किया जाए? तो आप बोलोगे सर इसको अगर 16 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी हो जाएगा 4096 और ये भी 4096, उसको मल्टीप्लाई किया, दैट मींस इसको भी करना रहेगा। इसी तरीके से इसे इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? आप लोग सर 256 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 256 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो हो जाएगा। तो अगर आप चाहेंगे तो डायरेक्टली टिक मार सकते हो, बट अगर देखो तो इस तरीके से, ये आपका पहले साल का ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट चल रहा है। ये पहले साल की बात है, ये दूसरे साल की बात है और ये तीसरे साल की बात है। तो ये अगर देखा जाए आपका टोटल अमाउंट कितना, टोटल प्रिंसिपल कितना है, तो अगर इन सबको ऐड करोगे, क्योंकि आपको यही दिया गया है कि पंकज ने 10,815 रुपए उधार लिए थे, दैट मींस ये इन्होंने प्रिंसिपल दे के रखा है, तो आप अपने हिसाब से टोटल प्रिंसिपल फाइंड कर लो कि भाई आपके हिसाब से टोटल प्रिंसिपल कितना है। तो बच्चा अगर हम 15 कॉमन ले लें, इसमें से 15 अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 256 प्लस 15 गुणे 16 240 और प्लस यहां से 15 कॉमन लेंगे तो 225। तो मतलब हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 15 इंटू, इन्हें अगर सम करेंगे 6 और 5 11 हासिल 1, ठीक है, 5 4 9 1 10 2 12 हासिल 1 और 721। ये हमारा आ गया प्रिंसिपल हमारे हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना दे के रखा हुआ है? आप लोग सर ये दे रखा है 10,815। ठीक है, अगर 15 से डिवाइड करके देखेंगे तो 15 से अगर कैंसिल किया यहां पे तो ये कितना जाएगा? 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 721। दैट मींस 1 इक्वल टू 1। मतलब हमारा ये प्रिंसिपल जो है वो 815 ही आया, तो दैट मींस हमारी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 4096 ही होगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। इनकेस अगर जो भी रिलेशन आता उस हिसाब से हम 4096 को सॉर्ट आउट कर जाते, तो डायरेक्टली भी लगा सकते हो, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है ना। मुझे लगता है अभी सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट किस तरीके से। हमने स्टार्टिंग के जो कितने 5-6 सवाल जो लगाए हैं उनमें हमने ये समझाने की कोशिश करी है कि आखिरकार कॉन्सेप्ट से किस तरीके से हमें काम करना रहेगा। ओके, ये आपका इंस्टॉलमेंट होता है, ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये पूरी चीजें आपका अमाउंट होता है। डन। अब जैसा भी रिलेशन आपको एग्जाम में आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा हम उसको फॉलो करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। पॉइंट सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। सभी को क्लियर है? क्योंकि बोल नहीं रहे तुम लोग, सबके सब गूंगे हो जाते हो, है ना। और जो बोलते हैं पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता ये लोग क्या करने आते हैं, है ना। जब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कहीं और कर लो काम, है ना। हर जगह से आउटपुट का देखा करो। अब यहां पे तुम्हारा मन लग नहीं रहा है तो कहीं और पे मेहनत कर लो जाके। चलो अगले सवाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपके लिए? अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 16,224 रुपए का तुरंत पेमेंट किया, ठीक है, और 2 अन्य उतनी ही वार्षिक धनराशि की, है ना, उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदा। डन। मतलब यह है कि 16,224 तुरंत पेमेंट किया और फिर 16,224 के 2 इंस्टॉलमेंट भी पे करे एक स्कूटर के लिए। अगर ब्याज की दर 4% वार्षिक है ना, और कंपाउंड इंटरेस्ट है,
और ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित है, तो आपसे स्कूटर के नकद भुगतान के लिए पेमेंट पूछा है, मतलब स्कूटर का प्राइस कितना है ये आपसे पूछा गया है। बताओ बच्चा फाइंड कर पाओगे अब या नहीं कर पाओगे? अब फाइंड कर पाओगे या अभी भी कोई दिक्कत है? भाई 4% के बारे में बोले, 4% होता है 1/25, 1/25 होता है, मतलब 25 रुपए पर ब्याज लग जाएगा, 1 रुपए का ये हो जाएगा 26 रुपए। तो पहली साल की अगर बात करें तो 25 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लग जाएगा, ये हो जाएगा 26 रुपए। 2 वार्षिक किस्तें देनी है इसे, 16,224 का एक इसने तुरंत कैश पेमेंट किया और उसके बाद में 2 वार्षिक किस्तें देनी है, तो दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी? 625। 625 क्यों हो जाएगी? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 26 का वर्ग हो जाएगा 676 रुपए। डन। ये हो गई आपकी पहली इंस्टॉलमेंट, ये हो गई आपकी दूसरी इंस्टॉलमेंट। इन्होंने कहा बराबर वार्षिक किस्तें हैं, अगर बराबर है तो बराबर कैसे होगी? अगर बराबर वार्षिक किस्तें तो कैसे होंगी? आप कहोगे सर 26 मल्टीप्लाई करो इसमें और 26 का मल्टीप्लाई करो इसमें। डन। अब आपके हिसाब से देखा जाए, यहां से आपके हिसाब से किस्त कितने की पड़ रही है? आप कहोगे सर मेरे हिसाब से पड़ रही है 676 की। क्वेश्चन के हिसाब से किस्त कितने की पड़ रही है? 16,224 की। ठीक है भाई, अब मुझे 676 का पाड़ा तो नहीं आता है, मैं डिवाइड करके देख लूंगा। ठीक है, तो अगर डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड कर ले? 4 से डिवाइड सबसे पहले मार देते, क्योंकि 26 तो यहां पर दिख ही रहा है। 4 से डिवाइड कर लेंगे अगर, तो 4 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा पतला कर ले रहे हैं मार्कर। ठीक है, 4 से डिवाइड किया अगर इसको तो 169, 13 का स्क्वायर मिल जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा यहां से 4056। अच्छा, अब ये किससे जाएगा? अब 13 से कैंसिल कर दो तो ये 13 टाइम्स जाएगा। ऐसे ही करते हो ना अभी एग्जाम में, 13 टाइम्स इसे करोगे, 13 तिया 39, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और फिर से 13 से कैंसिल कर देंगे यहां से, तो ये जाएगा 13 से 13 दूनी 26 और 13 चौको 52। दैट मीन्स यहां से आ जाएगा आपका 1 = 24, एक बराबर आ जाएगा 24 के। अगर एक बराबर 24 के आ गया तो भाई आप बताओ स्कूटर का प्रिंसिपल पेमेंट कितना था? स्कूटर के लिए कितना आपको पेमेंट करना था अगर आप ये किस्त के चक्कर में नहीं पड़ते? तो आप कह रहे हो सर 625 यहां से, 650 यहां से, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 1275। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? यहां से 1275 हो जाएगा, और 1275 की वैल्यू कितना आ जाएगी? तो 24 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 पंचे 120 हासिल 12, 24 सत्ते कितना हो जाएगा? 168 और 12, 168 और 12 कितना हो जाएगा? 180 हासिल 18 हो जाएगा। 24 दूनी 48, 48 और 18 कितना हो जाएगा? 66 हासिल 6, 24 और 6 30। दैट मीन्स 30,600 रुपए आपके पास पैसे बचे थे, लेकिन आपने वो पेमेंट नहीं किए, इसलिए आपको 2 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ी। तो ये वो अमाउंट, वो राशि है जिस पर आप पर ब्याज वगैरह देना पड़ा, और 16,224 आप तुरंत पेमेंट करके आए थे। तो इसका मतलब स्कूटर की टोटल कीमत कितना हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 16,224 और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 46,824, और पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो सभी को? डन? सभी को समझ में आ गया? अभी लास्ट टाइम पे काफी लोगों ने जवाब भी दिया है, कुंदन, मनीषा, SR सैनी, अनामिका, मोना, वेरी गुड। ठीक है, चलो भाई, तो मतलब इंस्टॉलमेंट सीख रहे हो। आओ अगले सवाल पे। अब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अब तो सब सवाल मजेदार लग रहे होंगे कि एक मोबाइल है, वो 4400 रुपए, नगर नहीं लिखा है, ये नकद लिखा है ना, कैश। ये देखो कहीं 440 कर रहे हैं, 4400 रुपए है। ठीक है, एक मोबाइल है 4400 रुपए, या भाई एक तरीके से 4400 रुपए में खरीद सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि 2000 रुपए का कैश पेमेंट करो और 2440 रुपए एक महीने के बाद पेमेंट कर जाओ आके। तो भाई ये बताइए ब्याज की दर कितनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आपसे पूछा गया है। अब एक बात बताओ हमें, अगर 4400 रुपए का जो मोबाइल है, हमने 2000 रुपए पेमेंट कर दिया तुरंत कैश पेमेंट, तो अब ब्याज कितने रुपए पर चलेगा? तो आप बोले सर अब ब्याज चलेगा 2400 रुपए पर। ब्याज कितने पर चलेगा? 2400 रुपए पर। और ब्याज कितने टाइम चला? बोले अगले महीने हम गए, ये वाली किस्त पेमेंट मार के आए, ब्याज की कहानी खत्म। इसका मतलब ब्याज सिर्फ एक महीने ही तो चल पाया। यस सुनो, ब्याज कितने टाइम तक चल पाया?
1 महीने के लिए, तो बस वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, 1 महीने का डिवाइडेड बाई 100, और ये 1 महीने को लिखते हैं हम 1/12। हमसे ये ब्याज लग रहा है, क्लियर है? अच्छा, और ये ब्याज लग के हो कितना रहे, तो आप देख सकते हो भाई पहले मोबाइल था 4400 का, दूसरी कंडीशन में जब हमने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल 2000 इधर और 2440 इधर, 4440 रुपए का पड़ रहा है, तो आप पे ब्याज कितना लग गया? आप कहोगे सर 40 रुपए ब्याज लग गया। बस सॉल्व करके आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सवाल आपने कहां पे लगाया है? आज लगाया है कहीं पे ये सवाल? आज ये वाला सवाल कहां पे लगाया आपने? इस जगह पे लगाया था। 9000 रुपए की कीमत थी भाई, यहां पे 5 किस्तें थी तो सबका टोटल करके निकाला था, वहां पे एक ही किस्त थी तो सीधे सीधे 2400 कर लिया था। तो भाई जितनी भी चीजें, सारी चीजें आप सीख चुके हो, बस सीधे फोकस करो अपने रिजल्ट और आंसर पे। चलो भाई सॉल्व करेंगे। ये तो खत्म हो गए 0, 12 से कैंसिल किया 2 बार, तो आर बराबर 20%, और यही सवाल का उत्तर है। बहुत टफ सवाल होते हैं SICI की इंस्टॉलमेंट के, है ना? आंसर कितना हो जाएगा? 20%। आगे बढ़े अगले सवाल पे, अगले सवाल पे चला जाए। अब आप लोग बताइए, है ना, काफी मेहनत कर चुके हैं, समझ में आया सभी को? यस और नो? ठीक है, तो अगला सवाल आपको सॉल्व करना है और सवाल आपके सामने ये रहा। एक फ्रिज पर अंकित मूल्य है 10,000 रुपए, 2,000 रुपए नकद पेमेंट मार के आए हम, ठीक है, और 9 महीने तक 1,000 की इंस्टॉलमेंट भरी है, 9 महीने तक। तो ये बताइए वार्षिक ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पूछा है, फाइंड कर पाएंगे? कॉन्सेप्ट सीख चुके हो आप लोग, तो अब तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड हो ही जाएगा। यस और नो? रेट ऑफ इंटरेस्ट अब तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे? बोले सर 10,000 रुपए की फ्रिज है, 2,000 रुपए तुरंत पेमेंट मार दिया, मतलब ब्याज किस पर चलेगा? 8,000 रुपए पर चलेगा। तो जब पहले महीने आप ब्याज देने जाओगे, इंस्टॉलमेंट देने जाओगे, तो ब्याज कितने पर लगेगा? 8,000 रुपए पर लगेगा। क्लियर है कि नहीं? आपने 2,000 पेमेंट कर दिया, 1 महीने बाद जब आप गए अगला पेमेंट देने, अगला इंस्टॉलमेंट देने, तो जब 2,000 पेमेंट कर आए हो तो ब्याज कितने पर कैलकुलेट किया जाएगा? 8,000 रुपए पर। आपने फिर 1,000 रुपए दे दिए, तो अगले महीने अब कितने पर कैलकुलेट होगा? 7,000 पर, फिर 6,000 पर, सॉरी 6,000 पर, उसके बाद 5,000 पर, फिर 4,000, लिखे रहो जितना लिखना है, 3,000, फिर 2,000 एंड द लास्ट वन 1,000। ये तो 8 महीने का ही हुआ, मतलब जो 9वें महीने आप किस्त देने गए होगे ना, वो एक्चुअल में ब्याज होगा। यस और नो? क्योंकि आपके हिसाब से तो 8 महीने निकला है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 9 महीने तक किस्तें दी हैं, तो भाई क्वेश्चन गलत थोड़ी ना बोलेगा। तो फिर करना क्या रहेगा कि भाई 9वें महीने जो हम 1,000 रुपए देने गए होंगे ब्याज लगाओ, क्योंकि प्रिंसिपल तो हम पेमेंट कर चुके 8 महीने में। यस और नो? तो अब जरा ये बताओ आप पर ब्याज लगेगा कितने रुपए पर? आ गया ना वही पैटर्न, कितने पर ब्याज लगेगा? जोड़ जाओगे 1 से लेके 8 तक की संख्याएं हैं, तो n बराबर 8 रखे, 8 गुणे 9/2 कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 36,000 रुपए पर हम पर ब्याज लगा, 36,000 रुपए पर ब्याज लगा। और ब्याज लग कितना गया ये बताओ? तो आप कहोगे सर एक तरीके से फ्रिज थी 10,000 की, और दूसरे तरीके से फ्रिज पड़ी 2,000 नकद, और 9 महीने तक 1,000 की किस्तें, मतलब 9,000 की 11,000 की। एक तरीके से फ्रिज पड़ रही थी 10,000 की और दूसरे तरीके से फ्रिज पड़ रही है 11,000 की। दैट मींस ब्याज कितना लग गया? तो आप बोलोगे सर ब्याज लग गया 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए ब्याज लग गया, कितने अमाउंट पर? बोले 36,000 रुपए पर। तो 36,000 रुपए पर R% के हिसाब से हर महीने ये ब्याज लग रहा है, तो अपॉन 12 कितना ब्याज लगाइए? आ गया 100। सॉल्व कर पाएंगे या नहीं? अब अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 3 0 से 3 0 खत्म, 12 तिया 36, आर बराबर आ जाएगा बच्चा 100/3, और 100/3 कितना होता है? बोले 33, सही 1/3%। ये इंस्टॉलमेंट का सबसे टफ सवाल है। हमने आपको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपको बता देते तो आप भाग खड़े होते, बोले है टफ, हम नहीं पढ़ेंगे, है ना? तो इसीलिए हमने नहीं बताया। अब बताओ ये टफ सवाल लग रहा है आपको? अगर कॉन्सेप्ट पॉइंट क्लियर है आपका, तो सवाल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। समझ में आया सभी को? यस और नो? सभी को क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अब अगला सवाल आपके सामने। रमेश ने कार खरीदने हेतु बैंक से 1,20,000 रुपए का ऋण लिया। 1,20,000 रुपए का ऋण लिया है। अब सबसे पहला काम, ये भाई अमाउंट है या प्रिंसिपल है?
सबसे पहले तो ये जज कर लो ना कि ये अमाउंट दे रखा है या प्रिंसिपल दे रखा है। तो जब 1,20,000 रुपए उधार लिया है दैट मीन्स ये प्रिंसिपल है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। मूल राशि उसे 3 समान किस्तों में लौटानी होगी। जो मूल राशि है उसे 3 समान किस्तों में लौटानी है, जबकि प्रत्येक किस्त के साथ 11% की ब्याज दर लग रही है। तो भाई 1,20,000 है, प्रिंसिपल दे रखा है, 3 किस्तों में लौटाओगे। 3 जो मूल राशि है उसे 3 बराबर किस्तों में बांटना है। तो बांटो भाई, 40,000, दूसरा 40,000, तीसरा 40,000, बट गई मूल राशि। लेकिन ध्यान रखना बच्चा, ये प्रिंसिपल है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। अब क्या रहेगा? उन्होंने क्या पूछा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%। दूसरी इंस्टॉलमेंट के बारे में पूछा है। तो भाई दूसरी इंस्टॉलमेंट पर ब्याज कितना लग जाएगा? 2 साल का ब्याज लगा तो 11% के हिसाब से। तो अगर यहां से ब्याज देखा जाए, ये हो गया 11% के हिसाब से बच्चा 2 साल का ब्याज कितना लग जाएगा? 2 0 से 2 0 खत्म, 4 दूनी 8, 8800, 8800 रुपए ब्याज हो गया। मतलब जो दूसरी इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट करने जाओगे तो 40,000 तो आपके प्रिंसिपल वाली राशि हो गई, 8800 रुपए आपका इंटरेस्ट हो गया। कितना पेमेंट करके आओगे? 4880, 48,800 रुपए। आंसर समझ गए ना? बी ऑप्शन, विशाल राज, वेरी गुड। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। X रुपए की एक राशि उधार ली गई और इसका 35,280 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में पेमेंट किया गया। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब CI की बात है। ब्याज की दर 5% है, X की वैल्यू पूछा है, मतलब कितना प्रिंसिपल उधार लिया था ये पूछा है। अब हो जाएगा कि नहीं होगा? हमें सब लोग, आप लोग बताइए। अब ये सब सवाल आप लोग कर पाओगे? रिप्लाई आपसे चाहिए। यहां पे मैं नहीं हूं, मेरा काम है पढ़ाना, कॉन्सेप्ट समझाना, प्रैक्टिस कराना। उसके बाद तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया, सवाल तुमसे अब लगेंगे या नहीं लगेंगे, ये डिसाइड तुम लोग करोगे। तो अब ये सवाल आप लोग कर पाएंगे? यस और नो? मतलब दिन सार्थक है, सफल है दिन, है ना? समझ में आ रहा है? समझ रहे हो ना चीजें? तुम समझते बहुत कुछ हो, बस सवाल नहीं समझते हो, बाकी दुनिया भर की चीजें समझ रहोगे। अब क्या रहेगा? ब्याज की दर दे रखा है आपको 5%। ठीक है, ब्याज की दर आपको दे रखा है 5%। 5% मतलब 1/20 हो गया। और कितनी किस्तें हैं? 2 किस्तें। तो 1/20 का मतलब क्या हो गया? बोले 20 रुपए कितना हो जाएगा? 21। तो दूसरी किस्त कितना हो जाएगी? आप कहोगे सर 400 ये था और ये हो जाएगा 441। इन्होंने कहा 2 बराबर वार्षिक किस्तें हैं, तो बराबर वार्षिक किस्तों के लिए क्या किया जाए? बोले मल्टीप्लाइड बाई 21, मल्टीप्लाइड बाई 21। सिंपल। अब आपके हिसाब से इंस्टॉलमेंट कितना हो रखा है? आप कहोगे सर मेरे हिसाब से 441 हो रखा है। क्वेश्चन के हिसाब से इंस्टॉलमेंट कितना है? तो आप कहेंगे सर ये है 35, 28, 0। अब क्या किया जाए? यहां से अगर देखा जाए और आपसे पूछा क्या? X की वैल्यू फाइंड करो, और X क्या है? बोले राशि है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपके हिसाब से कितना है? आपके हिसाब से 400 यहां पर और 420 यहां पर, तो 820 आपका प्रिंसिपल है। आपको 820 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैंसिल किया जाए, मार्कर थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, ठीक है, और कैंसिल करते इसे। तो अगर इसे हमने 7 से कैंसिल किया, ठीक है, तो 7 से कैंसिल किया तो 3 गुणा 21 आ जाएगा। 7 से कैंसिल किया, 7 पंचे 35, 0, 7 चौको 28, 0। ठीक है, 9 से कैंसिल कर दो, 7 बचेगा। यहां पर 9 से कैंसिल किया, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, 0। 7 से कैंसिल करेंगे तो 1 इक्वल टू, 7 से अगर कैंसिल किया तो ये आ जाएगा आपका 1 इक्वल टू 7 अट्ठे 56, 80 आ जाएगा। एक बराबर अगर 80 आ गया तो आपको बेटा फाइंड करना है प्रिंसिपल, जो कि है 820 रुपए। तो 820 किसके बराबर हो जाएगा? 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 अट्ठे 64 और 1 65,600 रुपए के बराबर। सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, है ना भाई? आप सब लोग की तो कैलकुलेशन बड़ी ज्यादा है। मैं बहुत से नाम तो ऊपर निकल गए, मनीषा, विशाल, अमित, है ना, मोना, ऋषि, गगन, अनामिका, नेहा, शिखा, क्या बात है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके लिए,
तो अब तो बस तुम ही लोग लगाओ, मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूं। मुझे जितना सिखाना था मैं सिखा चुका हूं, अब सवाल तुम ही लोग लगाओगे, मेरा कोई यूज नहीं है ना। और बस इसी तरीके से मेहनत करके पढ़ते रहो, पूरे मेंस तक आपकी क्लासेस चलाऊंगा, ठीक है। डेट अगर एक्सटेंड हो रही है डजंट मैटर, अपनी क्लासेस भी आगे बढ़ेंगी और ज्यादा सीख के जाएंगे, है ना। तो दमदार तरीके से पढ़े रहो, सब कुछ पढ़ा दो, किसी की जरूरत नहीं पड़नी आपने। चलो भाई, क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करके आंसर बताओ सभी लोग जल्दी से। देखते सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से सॉल्व कर जाओ, सबसे पहले देखते किसका आंसर आएगा। ओके, सो क्या रखा है कि ऋण की कोई निश्चित राशि जो है वो 6,760 रुपए की तो बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में, अभी तक क्या लिखा हुआ है, अर्धवार्षिक किस्त। अब अर्धवार्षिक किस्त लिखिए, मतलब आपको क्या पॉइंट पकड़ना है, आपको पॉइंट पकड़ना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा। इंफॉर्मेशन तो सवाल से ही निकालेंगे ना, उन्होंने बोला किस्त लग रही है अर्धवार्षिक तरीके से, हम बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा। पॉइंट क्लियर? अच्छा ठीक है, वार्षिक रूप से ये सब दे रखा है, किस्त की राशि दे रखी 6,760, कितनी राशि का भुगतान किया होगा। अब ध्यान रखो, ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया होगा, तो आपसे पूछा गया है कितना ब्याज लग गया। आपसे क्या पूछा है उन्होंने कि कितना ब्याज आपको देना पड़ा। हमेशा ये फोकस जरूर करना कि क्वेश्चन में आखिरकार पूछा क्या गया है। बात समझ में आई? तो कितना ब्याज लग गया ये आपसे पूछा जाएगा। चलो भाई डिस्कस करते भाई, कितना ब्याज दे के आए हैं हम लोग। तो भाई अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 4% का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, दैट मीन 1/25 हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका कि 25 रुपए की अगर कोई प्रिंसिपल थी तो आपने 26 रुपए पेमेंट किया। चूंकि 2 किस्तें हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 676। अब ये क्वेश्चन नहीं बोला है, हमने अपनी तरफ से नहीं बोला है कि एक समान अर्धवार्षिक किस्तें बराबर करनी है तो बराबर कैसे होंगी, बोले 26 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 26 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, डन। तो भाई ये आ गई आपकी इंस्टॉलमेंट और आपका प्रिंसिपल कितना आ गया, तो प्रिंसिपल बच्चा हो जाएगा यहां से 625 और 650 ये हो जाएगा 1275, ठीक है। अच्छा अमाउंट कितना आपने पे किया, पहली बार आपने ये अमाउंट दिया, दूसरी बार आपने ये अमाउंट दिया, तो 676 और 676 कितना हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 हासिल 1 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल 1 6 दूनी 12 और 13, मतलब 1275 की जगह आप 1352 रुपए देख के, ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है, डन। अच्छा अब देखो आपके हिसाब से किस्त कितनी है, आप कहोगे सर मेरे हिसाब से किस्त है 676 की, और क्वेश्चन के हिसाब से किस्त कितनी है, आप कहेंगे सर 7660 की, दैट मींस एक बराबर हो जाएगा 10 के। तो ब्याज कितना दिया आपने, 25 इधर पर 52 इधर पर, 25 इधर पर है और 52 इधर पर है, तो आपने ब्याज दिया 77। यस और नो, ब्याज कितना दिया 77 के बराबर, 1275 की जगह 1352 का पेमेंट किया है, तो ब्याज कितना दिया है 77 रुपए, तो एक्चुअल में ये कितने के बराबर होगा 770 के, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो आंसर हो जाएगा आपका 770 रुपए, डी इज राइट एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा नेहा जी आपकी इंग्लिश थोड़ी सुधारेंगे, राइट की स्पेलिंग RIGST होती है, ओके। चलिए भाई, तो आंसर कितना हो जाएगा 770 रुपए। अब आखिरी सवाल आप सभी लोगों के लिए, हमें कुछ नहीं करना है। चलो भाई आज के बाद आप लोगों का CISI का जो इंस्टॉलमेंट है इसका सरदर्द तो खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने की एक ऋण को 44,100 रुपए की 2 बराबर किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज, फिर से आपसे वही पूछा है कि ब्याज कितना है, कितना ब्याज हमने पेमेंट किया है, 2 वार्षिक किस्तें हैं, 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कर पाएंगे या नहीं। ये तो बिल्कुल लास्ट सवाल जैसा ही सवाल हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, जल्दी से रिप्लाई करेंगे, कितना आंसर आएगा, और हमें ये बताइए कि भाई आपकी अगली क्लास किस पॉइंट पर लिया जाए, ठीक है। बाकी मैं तो अपने हिसाब से सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा ही, लेकिन आपकी डिमांड जरूर थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो अगला कौन सा आपको पॉइंट पढ़ना रहेगा, कौन सी चीजें आपको सीखनी रहेंगी, वो चीजें बताइएगा। चलो भाई कितना आंसर रहेगा, आंसर दे रहे हैं, सबसे पहला आंसर आ रखा है यहां पर 6200 रुपए, है ना। विकास उज्जैन ने आंसर भेजा हुआ है 6200 रुपए, ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन दे रखा है। ओके चलिए भाई, तो कैसे सॉल्व करना रहेगा, 5% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/20, दैट मींस 20 रुपए अगर हमारा कोई
प्रिंसिपल था तो 21 पेमेंट किया होगा। 2 किस्तें हैं तो 400 रुपए हैं। क्यों? ये ध्यान रखना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगेगा, ठीक है। सभी क्या रखें 6200, क्या बात है, फिर तो मैं ना पढ़ाऊं, है ना। चलो बढ़िया, ये मतलब देख के अच्छा लगता है कि हाँ चलो आप लोगों के साथ मेहनत करता हूं तो रिजल्ट मिलता है, सीखते हो आप लोग, बड़ी अच्छी बात है। तो अब क्या करना है, बोले बराबर किस्तें हैं, दैट मींस मल्टीप्लाइड बाई 21 एंड मल्टीप्लाइड बाई 21। ओके, तो अब बताइए ब्याज कितना देख के आए हो, तो आप यहां से देखोगे तो 820 रुपए आपने राशि ली थी और आपने पेमेंट कितना किया है जाके, तो आप कहेंगे सर 882 रुपए पेमेंट किया हमने। डन। अब बताइए बच्चा आपके हिसाब से किस्त कितना है? हमारे हिसाब से किस्त है 441। क्वेश्चन कह रहा है कि किस्त है 44,100, दैट मींस 1 इक्वल टू 100। तो भाई ब्याज कितना देके आ गए? 820 की जगह 882 पेमेंट करके आए हैं, तो ब्याज 62 रुपए बराबर हो जाएगा 6200 के, और इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। ओके, विदाउट यूजिंग पेन, वेरी गुड कुंदन, ठीक है। चलिए भाई, तो उम्मीद करते हैं इंस्टॉलमेंट टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी अरेंज करी जाएगी। आप लोग बस अपनी प्रैक्टिस मत रोकिएगा, और हम दोनों लोगों को मिलकर के बहुत तगड़ा रिजल्ट देना है, ठीक है। तो बस इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा, कल फिर से मिलेंगे, ध्यान रखिएगा।